जय माता की, जय माँ कामाख्या। और आप सभी को पूर्ण हृदय से जय सिद्ध गुरुदेव। सभी भक्तों और सभी शिष्यों को जिन्होंने हमसे दीक्षा लिया है, दीक्षा मंत्र का अनुष्ठान किया है, उन सभी शिष्यों को हमारी पूर्ण आत्मशक्ति से शुभ आशीर्वाद। तो भक्तों, ये एक विलक्षणता है कि आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह मोक्ष की सरलता से प्राप्ति हो जाए, बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना योग किए हुए वीडियो देखने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति। YouTube पर तो पहली बार होगा ही, परंतु लगता है ये सृष्टि में भी पहली बार ही घटित हो रहा है। कारण ये दिव्यतम ज्ञान समाधि से प्राप्त ज्ञान है, जो कि शाश्वत ज्ञान कहलाता है। तो इस रहस्य में और अत्यंत गोपनीय शक्ति, जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य मोक्ष अथवा मुक्ति की सहजता से प्राप्ति कर सके। तो ये संभव कैसे है कि बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना योग के, बिना जप तप के, बिना यज्ञ के मोक्ष की प्राप्ति। तो ऐसा महान रहस्य आपको बतावे, उन सबसे पूर्व हमारे सभी शिष्यों को हमारी ये विशेष आज्ञा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो हमारे भक्त हैं उन सबसे भी ये हमारा विशेष आग्रह है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट पूरी शक्ति से और पूरी भक्ति से करें, ताकि किसी भी मानव को निगुरा नहीं रहना पड़े, गुरु तत्व उसे प्राप्त हो जाए। तो आज मोक्ष की विद्या आप सभी को हम बता रहे हैं, और जिन शिष्यों ने हमसे दीक्षा ली है वीडियो के माध्यम से, जो भी शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, जिन्होंने उस दिव्य मंत्र जो हमने बताया है उसका अनुष्ठान किया है, तो उनके लिए विशेष ये आज का वीडियो रहेगा। तो आप ध्यान से सुने। मोक्ष की प्राप्ति का एक ही संविधान है कि सर्वप्रथम शिष्य गुरु दीक्षा प्राप्त करे, जो आपको हो चुकी है। और जो मनुष्य गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो फिर वह एक तरह से अपने आप को एक शक्तिपुंज बना लेता है। उसके आसपास एक दिव्य शक्ति का जो आभा मंडल तैयार हो जाता है। अब गुरु दीक्षा के पश्चात एक शास्त्रोक्त संविधान रहता है, और वह है गुरु दक्षिणा। क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के गुरु दीक्षा कभी भी सफल नहीं रहती है। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक यही सनातन परंपरा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी अवतार देवी देवताएं हुए हैं, सभी ने जो गुरु दीक्षा लेने के पश्चात गुरुदेव को दक्षिणा, गुरु दक्षिणा प्रदान की है। तो गुरु दक्षिणा के जो स्वरूप और संधान के बारे में महादेव स्वयं क्या आज्ञा दे रहे हैं, वह ध्यान से सुने और उसी से, क्योंकि जब शिष्य गुरु दीक्षा लेता है तो वह मोक्ष का अधिकारी होता है, परंतु जब शिष्य गुरु दक्षिणा दे देता है अपने सिद्ध गुरु को, तब वह
मोक्ष प्राप्ति कर लेता है और देवों में वंदित होता है। गुरु दक्षिणा देने के पश्चात शिष्य का गुरु से संबंध जुड़ जाता है गोचर और अगोचर रूप से। इसके बारे में भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी पार्वती, शिष्य को चाहिए ये सत्य जान लेना कि गुरु से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इन तीनों लोकों में गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है और गुरु लोक कल्याण के कार्य में सदैव लीन रहते हैं, जीवों के कल्याण में लीन रहते हैं। ऐसे परम कृपालु गुरु को उनके दिव्य कार्यों के लिए, उनके अध्यात्म के कार्यों के लिए शिष्य को गुरु दक्षिणा के स्वरूप जो गुरुदेव आज्ञा करे वही उन्हें प्रदान कर देना चाहिए। परंतु साधारण स्वरूप से गुरुदेव को आसन, जो बैठने का आसन हो, वस्त्र, गुरुदेव को नवीन वस्त्र, जूते अथवा और भी कई वस्तुएं प्रदान करें। इसके पश्चात गुरुदेव को आभूषण, स्वर्ण, सोने और चांदी के आभूषण सद्गुरुदेव को अर्पित करें। फिर वाहन, गुरुदेव को आने जाने के लिए वाहन शिष्य अर्पित करें। वाहन के रूप में प्राचीन काल में तो घोड़े और हाथी होते थे, वो भी बहुत दिव्य शक्तियों वाले होते थे, परंतु वर्तमान समय में वाहन, कार आदि ये सभी वाहन में आते हैं। तो किसी प्रकार का जो कार आदि वाहन है वो सद्गुरु को शिष्य अर्पित करे। ये शिष्य का प्रथम कर्तव्य है और एक श्लोक के माध्यम से महादेव कह रहे हैं, वह ध्यान से सुने। ध्रुवम तेषां स सर्वेषां नास्ति तत्वं गुरो परम। हे देवी, ये परम सत्य है कि गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है और गुरु से बड़ा कोई जो महाशक्ति नहीं है। आसनम शयनम भूषणम वस्त्रम वहनादिकम। हे देवी, अपना संपूर्ण जो सर्वस्व गुरु को अर्पित करे। शयन, गुरुदेव को सोने के लिए पलंग आदि, फिर पहनने के लिए नवीन वस्त्र और सोने चांदी के अनेक प्रकार के आभूषण अर्पित करें। और फिर गुरुदेव को वाहन, कार आदि अर्पित करें। इससे अपनी योग्यता के अनुसार साधक जब अर्पित करता है, जो ये विधि विधान में बताई हुई वस्तुएं, यही गुरु दक्षिणा कहलाती हैं। ये साधारण गुरु दक्षिणा है जो भौतिक किसी भी मनुष्य को यही वस्तुएं गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करनी चाहिए। जो और किसी अन्य के शिष्य हैं वो भी उन्हें प्रदान करें और जो हमारे शिष्य हैं वो भी हमें प्रदान करें, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना गुरु दीक्षा फलीभूत नहीं होती है। इस तरह जो साधक हैं लोक कल्याण के कार्यों के लिए अपना सहयोग सद्गुरु को दे करके संतुष्ट होता है। महादेव कहते हैं कि गुरु के कार्य के लिए शिष्य को अपनी जीविका भी अर्पित कर देनी चाहिए। अर्थात जो वह कमाता है, वह जो धन है, उस धन का जो भी भाग है वह सिद्ध गुरु को अर्पित करे। कर्म, मन और वचन से नित्य की गुरुदेव की आराधना करें, ये शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। और जिन भी शिष्यों ने हमसे दीक्षा ली है वह ये गुरु दक्षिणा के जो महादेव का आदेश है उसे ध्यान से सुन लेना और वही है। कोई भी गुरु हो और कोई भी शिष्य हो, सभी के लिए एक ही विधान है, एक ही संविधान है और वो है शिव का आदेश। जो महादेव ने आदेश दिया है और
माता पार्वती से यही दिव्य ज्ञान बताया है सृष्टि के लिए। शिष्य जो हैं उनका शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण ये सब गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। कारण तन, मन और धन ये तीनों ही सद्गुरु के चरणों में अर्पित करें। और यहाँ तक कि स्वयं के साथ अपनी पत्नी, परिवार का सभी सदस्य सद्गुरु के कार्यों के लिए अर्पित करें। अर्थात अपना संपूर्ण परिवार संपूर्ण भाव से, आत्मता से सिद्धगुरु के शरण में चले जावे। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, ये जो शरीर हैं वह कृमि, जंतु, राख, विष्ठा, मल मूत्र, त्वचा इस प्रकार का एक ढेर है। और ये जो गुरु के कार्यों के लिए, सिद्धगुरु के कार्यों के लिए समर्पित हो जाए तो इससे बड़ी और कोई श्रेष्ठ कौन सी बात हो सकती है। तो सभी शिष्यों से यही मेरा कहना है कि आप समर्पित भाव से गुरु की भक्ति में लग जाए तो सिद्ध गुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। क्योंकि गुरु दीक्षा के पश्चात गुरु दक्षिणा का जो संविधान है ये पूर्ण होता ही शिष्य के हृदय में दिव्य शक्तियों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो सद्गुरु हैं वह साक्षात ईश्वर ही हैं, ये समझ करके शिष्य उन्हें प्रणाम करे। इस संसार रूपी वृक्ष पर जो सड़े हुए जीवन और नरक रूपी सागर में डूबने से बचाने वाले केवल सद्गुरु हैं, केवल सिद्ध गुरु हैं। तो ये रहस्य में दिव्य ज्ञान जिससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वीडियो को देखते ही और वही संविधान हमने आपको बता दिया है। तो कई भक्त कहते थे कि गुरुदेव आप हमें अपना चित्र भेजिए, फ़ोटो भेजिए जिससे आपके दर्शन कर सके। तो हम दक्षिणा, गुरु दक्षिणा उनसे ही स्वीकार करते हैं और उनसे ही स्वीकार करेंगे जिन्होंने हमारे बताए हुए सिद्ध मंत्र और गुरु दीक्षा का जो विधान है उसको पूरा किया है। और जो शिष्य पूर्ण हृदय से समर्पित भाव से हमें धारण कर चुका है तो वही शिष्य हमें गुरु दक्षिणा दे सकता है। अन्य किसी भी शिष्य से हम गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं करेंगे। वही हमारा शिष्य होगा जिसने हमारे बताए हुए सिद्ध गुरु मंत्र का जप का अनुष्ठान किया है। तो भक्तों, ये रहस्य में जीवन का संधान पूरा करने वाला गुरु स्वरूप के बारे में, गुरु दक्षिणा के बारे में आज पहली बार हमने आपके सामने पूर्ण प्रमाणों के साथ प्रकाशित किया है। ये सभी मानव की योग्यता के भीतर हैं। सोने चांदी की वस्तु, मोटर, कार अथवा किसी प्रकार का आभूषण, रुपए, पैसे, धन और वस्त्र, ये सभी सिद्ध गुरु को अर्पित करना चाहिए। कारण वो इस सब से अध्यात्म के कार्य कर सके, लोक कल्याण के कार्य कर सके। और ये सभी महादेव ने आज्ञा दी हैं और वह सभी आज्ञा के स्वरूप आप प्रत्यक्ष देख सकते हो गुरु गीता के भीतर। गुरु गीता में साक्षात महादेव ने ही माता पार्वती को बताया है। प्राचीन काल में भगवान राम, कृष्ण सभी ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में लाखों शस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं अपने सिद्ध गुरु को अर्पित की थी। परंतु उनके जो सिद्ध गुरु थे वो उनसे और भी अधिक जो परीक्षाएं हैं तो उनका जो आदेश वो देते थे और वो पूर्ण भी करते थे। तो इसी के साथ आप सभी शिष्यों को हमारा पूर्ण आशीर्वाद है और हमारी दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त हो और पूर्ण आपकी सफल
सुरक्षा के हेतु हमारा शुभ आशीर्वाद। जय माता की, जय माँ कामाख्या, जय सिद्ध गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।